मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव के ऊपर पहले भी मैं वीडियो कई सारी बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिएगा। कल से आगे, कल हमने क्या सीखा था, यहां तक सीख लिया था। रूल नंबर 17 से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 17 रूल नंबर क्या कहता है, यानी कि अगर मान लो कोई ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर साथ साथ होने वाली या तो वृद्धि को बताया गया या साथ साथ होने वाली कमी को दर्शाया गया, या तो एक साथ 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 जो है वृद्धि हो रही होगी, यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, या दूसरी घटेगी, कोई चीज एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। इस तरीके की कंडीशन अगर कहीं दिख जाए, साथ साथ होने वाली वृद्धि दिखाई जाए या साथ साथ होने वाली कमी दिखाई जाए, तो ऐसे संबंध को दर्शाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो क्या होता है, दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, फिर से दी कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, यानी कि आप ध्यान बनाए रखिएगा। वैसे तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है यार, कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी भी दी का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा इस स्ट्रक्चर में कुछ इसी तरीके का होगा, दी कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, फिर से यही स्ट्रक्चर आगे रिपीट हो जाएगा, दी कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे हमने कहा दी मोर यू स्टडी दी मच यू नो, यानी कि जितना तुम पढ़ोगे, जितना तुम अध्ययन करोगे उतना तुम जानोगे, जितना तुम ऊपर जाओगे उतना ठंडक महसूस करोगे। तो इसका मतलब इस तरीके के वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दी लगा लेते हैं। देखो आपने दी लगा लिया, इसके बाद भैया हम कंपैरेटिव डिग्री रखते हैं, मोर लगी हुई है, इसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, रख लिया, इसके बाद वर्ब की वर्ब रखेंगे, वर्ब भी रखी है, फिर क्या रखा जाएगा भाई, कॉमा रखा जाएगा, तो देखो कॉमा भी रखा हुआ है, इसके बाद फिर से यही डिग्री, फिर से यही पूरा स्टेटमेंट रिपीट कर देंगे, सब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री। यहीं पर गलत हो गया, ये क्या है, हमारी पॉजिटिव डिग्री है, जबकि आना क्या चाहिए था कि दी कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। तो यहाँ पे मच की जगह पर भाई मोर कर दो, अपने आप वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि मोर के बाद देखो सब्जेक्ट लगा है, वर्ब भी लगी है। तो ये वाक्य सही कौन सा होगा, ये वाला आप देख लीजिएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखो दी कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, ये पॉजिटिव डिग्री है, तो इसको या तो कंपैरेटिव करो भैया, स्लिम का क्या कर दोगे, स्लिमर कर दोगे, दी कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब कॉमा, फिर से दी कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर अगर इस तरीके का आए, इस स्ट्रक्चर को विशेष ध्यान बनाए रखना। इसमें क्या होता है, या तो साथ साथ जो है आपको वृद्धि दिखाई जाएगी या साथ ही साथ आपको कमी दिखाई जाएगी, या एक चीज बढ़ती हुई दिखाई जाएगी तो दूसरी चीज घटती हुई दिखाई जाएगी। उसी तरीके से तब हम इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। रूल नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो एक हमने एडवर्ब लिया है, और एडवर्ब कौन सा है, इनफ है भाई। हमने कहा इनफ से पहले एडजेक्टिव सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ध्यान बनाए रखिएगा कहीं पर भी अगर इनफ लगा है तो पॉजिटिव डिग्री, यहां से देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, इसके बाद इनफ आएगा। इनफ आएगा, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ को रखा जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री रखोगे, फिर इनफ रखोगे। थ्योरी भी हमारी यही कहती है कि अगर मान लीजिए कहीं पर इनफ रखा हुआ है तो इनफ से पहले जो एडजेक्टिव रखा जाएगा वो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे जरा वाक्य आपका एरर कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कुछ इस तरीके से, ध्यान से समझो भाई। हमने कहा दी वाटर ऑफ दिस बकेट, यानी कि इस बाल्टी का पानी इज हॉटर इनफ। अब देखो हमने क्या बताया, यहीं से आप पकड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पढ़ रखा है ना अच्छे से तो आप तुरंत देखते ही समझ जाओगे कि भाई अभी अभी आपने बताया था कि सर पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ का प्रयोग होता है। तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, ये कौन सी डिग्री है, बोले सर कंपैरेटिव डिग्री है, तो होना क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ, तो हॉट इनफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हॉट इनफ टू बोथ। तो ये वाला
हॉटर की जगह पे आप क्या कर दीजिएगा, हॉट कर दीजिएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना कि जब भी भाई साहब इनफ का प्रयोग हो तो इनफ से पहले आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करोगे, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करोगे भाई। दूसरी चीज रूल नंबर 18 हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अब उन्होंने ये बताया कि अगर मान लो अगर किसी वाक्य में एडजेक्टिव कौन सा, ऑल एडजेक्टिव के साथ जो पजेसिव प्रोनाउन या नाउन का प्रयोग किया गया हो तो वाक्य में एडजेक्टिव ऑल का स्थान उस पजेसिव प्रोनाउन या नाउन से पहले होगा, ना कि बाद में। देखो कैसे करके, जरा ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा कि ही हैज लॉस्ट योर ऑल बुक्स। एरर तो यहां पे है, जबकि अभी अभी हमको समझाया गया कि सबसे पहले आप ऑल, अगर कहीं पर भी ऑल दे रखा है तो सबसे पहले आप ऑल रखोगे, इसके बाद आप क्या रखोगे, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन रखोगे। क्या समझाया हमने, या तो आप पजेसिव एडजेक्टिव रख लोगे या पजेसिव प्रोनाउन रख लोगे। ठीक है, ये ध्यान बनाए रखना। तो देखो यहां पर तो गड़बड़ कर दी है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये हमारा ऑल, जबकि आना क्या चाहिए, ऑल पहले आना चाहिए और ये इधर आना चाहिए। तो ये सही क्या होगा, ऑल योर बुक्स, आई यानी कि सब्जेक्ट वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद जो पजेसिव यहाँ पे जो ये है, ये पजेसिव एडजेक्टिव जो है, तो पजेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग होगा वो ऑल के बाद होगा, पहले नहीं। पहले ऑल रखोगे फिर पजेसिव एडजेक्टिव को रखोगे। रूल नंबर 19 क्या कहता है, कंपैरिजन के लिए या तो आप सो एज का प्रयोग करते हो या आप एज का प्रयोग करते हो। भाई दो ही तो चीजें प्रयोग करते हो, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए आप एज या सो एज का प्रयोग करते हो। तो जो सो एज का प्रयोग होता है वो कब होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और जबकि एज का प्रयोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंसेस में होता है। ठीक है, सो एज के मध्य में भी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है और एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो ये तो सिंपल है, सरल है। अगर आपने डिग्री पढ़ रखी है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो आपको इसमें कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। यहां पर देखो ये जो डिग्री है एज और सो एज के बीच में, पहली चीज ये ध्यान रखना, जो बीच में डिग्री आएगी वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री की आएगी। कौन सी आएगी, पॉजिटिव। लेकिन यहां पर तो ये कंपैरेटिव दे रखी है, तो यही यहां पे एरर है, तो इसको सही कर लो, एज बिग एज। ठीक है, यानी कि एज पॉजिटिव डिग्री एज, यहां पर अगर नेगेटिव होता तो सो पॉजिटिव डिग्री एज हो जाता। रूल नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। रूल नंबर 20 हमारा कह रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु के मध्य तुलना को माप यानी कि मेजर या वजन को दर्शाने के लिए एज से पहले अगर कोई भी नंबरल एडजेक्टिव 3, 4 लगा हो तो उसके बाद आपको टाइम्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टाइम्स का प्रयोग। जैसे दिस ट्री इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज डेट वन, यानी कि उस पेड़ से यह पेड़ जो है वो 3 गुना लंबा है। तो ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री जो एज है उससे पहले टाइम्स का यानी कि कोई निश्चित समय का प्रयोग हो तो इस तरीके से आपको लिखा जाएगा। गुना के अंग्रेजी क्या लगाओगे, टाइम लगाओगे। ठीक है, अब अगला रूल क्या कहता है 21 पे, यदि कोई भी 2 एडजेक्टिव किसी कंजक्शन से जुड़े हों, मान लो 2 एडजेक्टिव है और वो कंजक्शन से जुड़े हैं इस तरीके से। देखो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है एक एडजेक्टिव और 2 एडजेक्टिव, सीनियर और मोर इंटेलिजेंट, ये दोनों एडजेक्टिव। यदि कोई भी 2 एडजेक्टिव किसी कंजक्शन से जुड़े हों और इसमें देखो कंजक्शन कौन सा, एंड है, और दोनों ही एडजेक्टिव समान डिग्री के हों, तो देखो ये भी पॉजिटिव डिग्री है, सॉरी ए भी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है और ए भी कंपैरेटिव डिग्री है, समान, दोनों ही समान डिग्री के हों, तो दोनों एडजेक्टिव के साथ ठीक है उचित प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखो इंटेलिजेंट के साथ तो देन लगा है, लेकिन इसके सीनियर के साथ देन आता ही नहीं भाई,
सीनियर के साथ देन की जगह पर क्या आता है, टू आता है, तो यहाँ पे उचित प्रेपोजिशन का प्रयोग टू कर दो, वाक्य हमारा सही हो जाएगा। सेम इसी तरीके से नीचे वाला देखो भाई, एक हमारा एडजेक्टिव और दूसरा हमारा एडजेक्टिव, दोनों सेम डिग्री के हैं, दो सेम डिग्री के हैं, तो इसके साथ देखो इसका प्रेपोजिशन लगा एग्री विद, लेकिन इसका प्रेपोजिशन भी उचित प्रेपोजिशन का इसके साथ प्रयोग होना चाहिए, और एंग्री के साथ उचित प्रेपोजिशन क्या लगता है, एट। तो हमको रूल सिर्फ इतना समझाया गया है कि मान लीजिए कोई भी दो एडजेक्टिव हैं जो कंजक्शन से जुड़े हों और दोनों ही एडजेक्टिव समान डिग्री के हों, तो दोनों एडजेक्टिव के साथ उचित प्रेपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। बस इतनी बात समझ लीजिए। अगला देखो रूल नंबर 22 क्या कहता है। रूल नंबर 22 हमारा कहता है जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हाइपेनेटेड साइन का प्रयोग करें, हाइपन साइन से जोड़े गए हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव के नाम से पुकारते हैं। क्या समझाया हमने, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव को एक ही नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हाइपन शब्द से जोड़ा गया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाते हैं। और जो एडजेक्टिव होते हैं उनका तो भाई सिंगुलर प्लूरल बनता ही नहीं, सिंगुलर और प्लूरल बनने का काम कौन करता है, नाउन और प्रोनाउन। या तो नाउन सिंगुलर बनेगा, या है ना, नाउन प्रोनाउन और वर्ब, ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल बनने का काम करते हैं। कौन कौन सी चीजें, या तो नाउन सिंगुलर प्लूरल बनने का काम करेगा, या प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल बनने का काम करेगा, या वर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच में ये तीन ही चीजें हमारे सिंगुलर से प्लूरल बनने का काम करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव नहीं। तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहां से समझो बढ़िया करके, हमने कहा ये क्या है, बोले सर सब्जेक्ट, अडॉप्टेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये क्या है, आर्टिकल है। और यहां से देखो ये डॉग क्या है, बोले सर नाउन है, और इस नाउन की विशेषता बताने के लिए एक हाइपेनेटेड साइन के साथ में कंपाउंड एडजेक्टिव जोड़ दिया गया है। तो देखो 2 ईयर ओल्ड, तो यहां पर जो ये हाइपेनेटेड साइन के साथ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, और जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते। यहां पे बात समझ गए, क्योंकि ये हाइपेनेटेड साइन से जुड़ा है और ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता। तो इसीलिए ध्यान बनाए रखना। और वैसे भी बीच में क्या होता है, एडजेक्टिव पहले ए या एन लगा होगा, यानी कि यहाँ पे एक आर्टिकल लगा होगा, बीच में एक एडजेक्टिव लगा होगा, फिर एक नाउन, और इस नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द, अब विशेषता यहाँ पे एक से अधिक शब्दों में बताई जा रही, इसलिए उनको हाइपेनेटेड साइन से जोड़ दिया है। और जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव को कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। बस भैया, तो यहाँ पे 2 ईयर ओल्ड डॉग होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ये क्या हो गया, बोले सर आर्टिकल हो गया। क्या हो गया भैया, आर्टिकल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, बोले सर ये तो हमारा नाउन है, तो ये हमारा नाउन हो गया। नाउन के यहाँ पे आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या यूज होता है, बोले सर एडजेक्टिव। और ये जो जब ये एडजेक्टिव है और साथ ही साथ में ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें देखो ये हाइपेनेटेड साइन लगा है। जब ये कंपाउंड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो यहां से क्या करो, ये जो इसका बीक्स किया है इसे यस रिमूव कर दो, बस सही हो जाएगा। सी टुक, और ये कंपाउंड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता, तो सी टुक अ 6 वीक कोर्स, सही हो जाएगा। तो ये वाला रूल भी आपको अब समझ आ गया होगा। इसी तरीके से यही सेम यही चीज यहाँ पर भी यूज हुई है। देखो यहाँ पर टू सी बोट्स रेस जो होती है, तो बोट रेस होगी, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता वो रेस है, वो काय की है, बैल की है, घोड़ों की है, या नावों की है। तो भैया ये नाव की है, तो ये शब्द जो है क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल बनता नहीं, इसीलिए यहाँ पे बोट रेस होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आपका कंफ्यूजन यहां से काफी हद तक दूर होगा। ठीक है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन शायद आप कंफ्यूज रहे होंगे। अब तक हमारे दिमाग में क्या चलता आया है कि जिन शब्दों में एलवाई लगा होगा सब वो एडवर्ब होंगे, जिन शब्दों में एलवाई लगा होगा सब वो क्या होंगे, हमारे एडवर्ब होंगे। ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट
दिमाग में चला है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे शब्द हमारे एलवाई वाले एडवर्ब नहीं होते। यहां से कॉन्सेप्ट समझो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर किसी एडजेक्टिव में, मैंने क्या बताया भाई, सुनो ध्यान से, अगर किसी एडजेक्टिव में भैया एलवाई जोड़ दोगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा, लेकिन अगर किसी नाउन में एलवाई अगर जोड़ गया तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो देखो हमने कहा एडजेक्टिव प्लस एलवाई अगर हो जाए तो क्या बनेगा, एडवर्ब, और नाउन प्लस एलवाई जुड़ जाए तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन प्लस एलवाई बराबर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव प्लस एलवाई क्या होगा, एडवर्ब होगा। जैसे बाइज हमारा एडजेक्टिव है, इसमें एलवाई जोड़ोगे तो ये एडवर्ब हो गया। केयरफुल हमारा एडजेक्टिव है, इसमें भैया एलवाई जोड़ोगे, केयरफुली क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, इसमें एलवाई जोड़ोगे तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन फादर हमारा क्या है भैया, नाउन है, मदर क्या है, नाउन है, ब्रदर क्या है, नाउन है, सिस्टर क्या है, हमारा नाउन है। और अगर नाउन में भाई एलवाई जोड़ दिया, नाउन में एलवाई जोड़ दिया तो ये भाई एडजेक्टिव बन गया, फादरली, ये एडजेक्टिव है, मदरली, ब्रदरली, सिस्टरली, ये सभी शब्द क्या बन गए, हमारे एडजेक्टिव। तो आप अब ये समझ लीजिएगा कि किसी भी एडजेक्टिव में अगर भाई एलवाई जोड़ोगे तो वो क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, आपका एडवर्ब बनेगा, और नाउन में एलवाई जोड़ोगे तो वो क्या बनेगा, आपका एडजेक्टिव बनेगा। जैसे फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेटली, ठीक है, सिंसर में एलवाई जोड़ा, सिंसरली, ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। लविंगली, ठीक है, लविंग प्लस एलवाई जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, लविंगली। केयरलेस प्लस एलवाई जोड़ोगे, केयरलेसली। स्लो प्लस एलवाई, स्लोली, ठीक है, लाउड प्लस एलवाई, लाउडली। तो ये सभी हमारे क्या है भैया, हमारे सभी एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ा तो ये क्या बन गए, एडवर्ब बन गए। बट यहां पर देखो सिस्टर, लव, फ्रेंड, ये लव कैसा है, हमारा ऑब्जेक्ट नाउन है, तो ये भी नाउन है, एक कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, ये तो ये हमारे क्या है, हमारे भैया नाउन है। और इन नाउन में अगर एलवाई जोड़ोगे भाई तो ये क्या बन जाएंगे। अब ये जो नाउन में एलवाई जोड़ने के बाद जो शब्द ये बने हैं, ठीक है, सिस्टरली, लवली, फ्रेंडली, मेनली, वुमेनली, होमली, गॉडली, ये सभी हमारे क्या बन गए, एडजेक्टिव बन गए, ख्याल रखना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बस विशेष ध्यान रखना है। यहां पर थोड़ा समझो भैया, आई सा आ लविंगली साइट इन दार्जिलिंग। देखो दूसरी चीज यहां पर ये देखा करो भाई, लविंगली साइट होगा या लवली साइट होगा, आई सा आ लवली साइट। तो अब यहां पर ये हम अगर आपसे कहें कि ये क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो भैया एलवाई लगा करके गलती मत कर देना कि यहां पे एलवाई लगाए तो आप एडवर्ब कर दो। भैया ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हमने एक सूत्र बताया था कि आर्टिकल लगा होगा, आर्टिकल बीच, और इधर बेटा अगर एक नाउन दे रखा है तो बीच में जो शब्द होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। सर देखो जरा एक बार चेक करके देख लो, क्या ये है, देखो ये आर्टिकल दे रखा है, ये हमारा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और नाउन और आर्टिकल के बीच में क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी तरीके से और आंसर वाज ऑब्वियस रॉन्ग। तो अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको समझ आ जाएगा योर आंसर वाज ऑब्वियसली रॉन्ग। तो ऑब्वियसली रॉन्ग, तो यहां पर भी आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारे एलवाई लगाने से दोनों ही बन जाते हैं, एडजेक्टिव भी बन जाता है और एडवर्ब भी बन जाता है। अब यहां पर देखो कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, कभी एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा। वो कौन सी हमारी वर्ब हैं, जरा ध्यान देख लो, एक बार पढ़ लो मन में। अपीयर है, मेक है, बिकम है, स्मेल है, साउंड है, टेस्ट है, टर्न है, कीप है, ग्रो है, गेट है, लुक है, रिमेन है, बी है। इन सभी शब्दों के बाद भैया एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग नहीं होता, बोले सर एडवर्ब का प्रयोग गलती से नहीं करना है इन वर्ब्स के बाद। ठीक है, इनका प्रयोग नहीं होगा। तो जरा चेक करो, एक बार एग्जाम्पल जरा चेक करो, अपने आप समझ आ जाएगा। मैंने 4-5 एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे भावना लुक्स ब्यूटीफुल होगा कि ब्यूटीफुली होगा। हमने कहा भैया लुक्स वर्ब कहीं दे रखी हो तो इसके बाद एडजेक्टिव आता है तो ब्यूटीफुल आ गया।
ठीक है, ब्यूटीफुली कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ब है ना अपने साथ एडजेक्टिव लेती हैं, एडवर्ब कभी नहीं लेती, और ये एडवर्ब हो गया। ही मेड मी लाफेबल हो जाएगा, सही बात है, ये यहाँ पे लाफेबल क्या है भैया, एडजेक्टिव है, ठीक है। और लाफेबली का क्या एलवाई जोड़ दोगे तो ये एडवर्ब कभी प्रयोग नहीं होगा। इसी तरीके से रिच हमारा एडजेक्टिव है, तो ये जितने भी बिकम के बाद क्या आता है, रिच आता है, रिचली नहीं आएगा, ठीक है। गॉड के बाद क्या आएगा, इम्पेशेंट, यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली का प्रयोग कभी नहीं होगा। मैं अब एक ही चीज बता चुका हूं कि ऊपर जितनी भी वर्ब्स हमने बताई थी उन सभी वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, लेकिन रूल नंबर 25 उल्टा है। उसने कहा जानबूझकर किए गए कोई कार्य का बोध कराने के लिए जो वर्ब होती हैं, जैसे लुक, टेस्ट, स्मेल, टर्न का प्रयोग हो, तो इसके बाद एडजेक्टिव नहीं बल्कि अब एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका, एडवर्ब का। योर टीचर लुक्ड एंगरली एट यू, ठीक है। तो देखो लुक्ड के बाद अब क्या आएगा, एंगरली, यानी कि वो एंगरली गुस्से से तुम्हारी ओर देख रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। इसी तरीके से मुकेश टेस्टेड द कॉफी डाउटफुली, एडवर्ब का प्रयोग होगा भाई टेस्टेड के बाद, यानी कि डाउटफुल का प्रयोग नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी जैसे मान लीजिए कहीं पर भी लुक वर्ब आ जाए, टेस्ट आ जाए, स्मेल आ जाए, टर्न आ जाए, तो उनके बाद भाई एडवर्ब लगेगा अब, ठीक है। तो एडवर्ब लगाइएगा, एडजेक्टिव मत लगाइएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल के साथ में यहां पर मैं यहां से मैं अगली वीडियो में आपको साथ डिस्कस कर दूंगा कि इनमें कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनको जरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है।